तो 16 नंबर सवाल हमारा है, 5 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या वह कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, मतलब 5 बार 9 रहेगा, यही संख्या है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो इसको हम वर्गमूल विधि से करेंगे, 1 सेट 2 सेट 3 सेट। तो सेट हमने बना लिया, 2 अंकों का एक सेट बनता है, ये भाग विधि से वर्गमूल होगा। तो ठीक है, हम पहले करते हैं यहाँ पे, पहले तो 3 बार जाएगा, 3 त्रिक 9 घटाइए 0, तो 99 में उतार लेना है। इस 3 3 6 इसको जोड़ देते हैं। उसके बाद अब देखिए यहाँ पहला अंक पीछे वाला पहला अंक छोड़ देना है। उसके बाद इसका ऐसा पहाड़ा पड़े 6 का पहाड़ा कि 9 से कम हो, तो एक ही बार जाएगा। यहाँ में 1 लिखना है, 1 यहाँ लिखना है, 1 यहाँ लिखना है, 1। अब देखिए ये इससे गुणा करेगा, 1 1 के 1, 6 1 के 6, यानी 61 1 के। अब ये घटेगा, ये बचेगा 8 और ये बचेगा 3। अब इसे जोड़ना है, 1 1 2 6 उतार लो। अब ये 99 उतार लेना है फिर से इन दोनों अंकों को। अब कितनी बार जाएगा, तो देखिए यहाँ पे हम 1 अंक छोड़ेंगे, समझिए, यहाँ पे हम 1 अंक छोड़ देंगे और यहाँ पर 2 अंक छोड़ देंगे। तो अब हमें देखना है कि 6 का पहाड़ा ऐसा पढ़ा जाए ताकि 38 से कम रहे। तो 6 दूनी 12, 6 18, 6 24, 6 35, 6 6 36, 36 सही है। और 6 से तो पहले ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 बार जाएगा। तो यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे। 6 6 36, 6 दूना 12 3 15, 6 6 36, 36 1 37, यानी कि हो गया 37। अब इसे हम घटाएंगे, तो इसे घटाएंगे 3 बचेगा, इसे घटाओगे 4 बचेगा, इसे घटाओगे 1 बचेगा, यानी कि इतना शेष बच रहा है। अगर हम यही 143 इसमें घटा दें तो जो होगा, जो बचेगा वही क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। बस अतः तो हम घटाएंगे, 9 9 9 9 9 5 बार लिखा, 143 मतलब 143 घटा देना है। तो घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 99। अतः यही हमारा आंसर हो गया। अब इस संख्या, यह जो संख्या लिखी है यह पूर्ण वर्ग है। तो 17 नंबर सवाल देखते हैं हम। 17 नंबर सवाल में हमें ये लिखा है 3√, तो हमारे पास 4 0 है, फिर 6 4 लिखा हुआ है। ये हमारा 17 नंबर सवाल है। तो सबसे इसके अंदर जो है ये वर्गमूल का चिन्ह है और ऊपर घनमूल का। तो हम वर्गमूल में जानते हैं 2 अंकों का सेट बनता है, ये देखिए। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको तो उतार लेंगे। अब देखिए जिस पर सेट बना है उसका 1 0 लेंगे, जिसका सेट बना है 1 0 लेंगे। अब ये 64 8 का वर्ग है, 8 हटाएँ 64। अब ये पूरा किसका घन है, देखिए पूरा एक सेट बन रहा है, मतलब 3 अंकों का एक सेट बनता है, तो ये बन गया एक सेट। तो अब इसका घनमूल कर दीजिए, 0.8 का घनमूल होता है 2। बस ये ख़त्म हो गया, इसका आंसर 2 आ गया। अब अगर आपको ये ना समझ में आया तो आप बताइए हमें, हम इसको और विस्तार से करेंगे। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और 17 नंबर सवाल, 18 भी ऐसे ही देख लीजिए। 18 नंबर सवाल ऐसे ही पूरा वो भी है सेम, 3 यहाँ 4 12/125 है। तो हम लोग ये जानते हैं कि ये इधर गुणा करके ऊपर जाके जुड़ता है। तो पहले इसको उतार लेंगे। अब देखिए 125 चौका, तो 4 पंजे 20, 4 दूना 8, 2 10, 4 1 4 1 5, और बगल में 1200 जुड़ जाएगा, 125 में उतार देना है। तो ये जुड़ेगा और जुड़ने के बाद हो जाएगा 512 और नीचे है 125। तो हमें इसका घनमूल करना है। तो घनमूल करने के लिए अब घनमूल आपको याद हो तो ठीक है, बता दें ये 6 का है और ये 5 का घनमूल है। तो चाहो तो हम डायरेक्ट कर दें, ये तो आपको दिखाते बढ़िया से। चलिए देखिए 512 को हम यहाँ पे काट दे रहे हैं। कैसे कटेगा, पहले 2 से काटना है, 2 दूना 4, 1 बचा, 1 बचा यहाँ पे हो गया 11, 5 दूना 10, 1 बचा हो गया 12, 6 दूना 12, फिर 2 से काट गया, 2 1 के 2, यहाँ पे ख़त्म हो गया, 2 दूना 4, 1 बचा, इसके पास लग गया 16 हो गया, 8 दूना 16, 2 6 12, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, और ये हो गया 16 दूना 32, 8 दूना 16
4 दूना 8, 2 दूना 4, तो 2 1 2, यानी कि ये पूरा कट गया। और 125 को भी काट देते हैं। देखिए ये 5 कटेगा, 5 दूना 10, 5 चम 25, 5 चम 25, और ये 5 1 5 कट गया। तो यानी कि हम कह सकते हैं, अब देखिए डायरेक्ट कर देना घनमूल, इसका एक सेट बना, इसका एक सेट बना, इसका एक सेट बना, तो एक एक हमें अंक लेना है। उसका 2 1 ले लिया, उसका भी 2 1 ले लिया, उसका भी 2 1 ले लिया। अब 5 अकेले हैं, अब सब हमें गुणा कर देना है बस। 2 दूना 4 दूना 8, और नीचे 5 अकेले। यही हमारा आंसर हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अगला सवाल देखिए। तो अगला सवाल है 19 नंबर। 19 नंबर भी सवाल बहुत ही इजी है। तो ये क्या है, आप इसको थोड़ा देखिए ध्यान से। तो इसमें लिखा है 0.000001, इसका हमें का घनमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? घनमूल। तो देखिए हम जानते हैं घनमूल में 3 अंकों का जोड़ा बनता है, ये बन गया। अब एक जोड़े पर 0 है, दूसरे जोड़े पर 1 का घनमूल क्या होगा, और ये 0.0 हमें उतार देना है। सीधा हमारा एकदम शॉर्टकट में आंसर। अगर आपको भी आ गया है तो समझ में ठीक है, नहीं तो एक एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। जैसे देखिए 0.0000 और यहाँ हमने 8 लिख दिया। तो देखिए इसका घनमूल करना है, घनमूल इसका भी हमें करना है। तो ये कैसे होगा, पहले हमें क्या करना है, 0 उतार लेना है, इसको उतार लिया। अब 3 अंकों का सेट बनाना है, एक सेट और ये 2 सेट, 3 अंकों का सेट बन गया। तो एक सेट से 0 लेना है, दूसरे सेट से 0 है लेकिन ये वाला अंक है, तो इसका घनमूल कर देना है, 2 आएगा। तो इसका उत्तर ये हो गया। आप इसको ऐसे ही करिए। जैसे मान लीजिए अगर हमें सवाल दे दिया जाए तो 0.00027, अब इसे भी आप कर सकते हैं, इसका घनमूल आप कर लीजिएगा, घनमूल ज्ञात कीजिए। तो ये हो गया 19 नंबर सवाल। तो 20 नंबर सवाल देखिए। 20 नंबर सवाल में ये लिखा है 8 घाते 2/3 का मान है, यानी हमें इसका मान पूछा गया है कि इसका मान क्या होगा। तो देखिए हम इसको थोड़ा विस्तार से कर देते हैं। अब ये आपको पता होगा, अगर हम 8 को यहाँ पे काटें तो इसमें हमें क्या मिलेगा, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 1 2, यानी कि हमें इसमें मिला इतना। यानी कि हम कह सकते हैं 8 के स्थान पे 2 2 2 3 बार आएगा, यानी 2 घाते 3, और इसके ऊपर 2/3 को हमें उतार देना है। अब देखिए हम नियम जानते हैं कि अगर घात के ऊपर घात हो कोष्ठक में तो वो घातें आपस में गुणा कर जाती हैं। ये देखिए 3 3 कट गया, तो हमारे पास बचा 2 की घातें, ये 2 अकेले, तो 2 घाते 2 मतलब 2 दूना 4, ये हमारा आंसर हो गया। ये अब देखिए 21 नंबर सवाल। इक्कीस नंबर सवाल में ये कह रहा है 2 घाते 4 प्लस यहाँ 3 लिखा हुआ है और यहाँ 64 है, प्लस अगली बार यहाँ पे 4 है और यहाँ पर 2 घाते 8 है। चलिए, तो ये है 21 नंबर सवाल। हमें इसे हल करना है। हम आपको बता दें थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए इतने में बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, पहले इतने बताएंगे। तो देखिए हम लोग जानते हैं अगर रूट x लिखा है तो हम इसको ले सकते हैं x घाते 1/2, लेकिन अगर यही चीज़ ऐसे लिखा हुआ है इसके अंदर 3, तो इसका मतलब हो x घाते 1/3, और इसी के अंदर मान लीजिए अगर यहाँ 4 लिखा है तो ये हो जाएगा x घाते 1/4। तो मतलब जो भी यहाँ रहता है वो बटे में जाता है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ 5 लिखा हुआ है, ये देखिए, तो हमें क्या करना है, x घाते 1/5, ये हो गया, ऐसे लिखा जाता है। तो ऐसे कुछ भी लिखा हो, यानी कि अगर मान लो हमारे पास यहाँ पर n लिख देता है, यानी n बार तक है, तो हम क्या करेंगे, x घाते 1/n, ये हमारा होता है सूत्र। तो इसी के आधार पर हम इसको भी थोड़ा सा हल करेंगे। तो अब देखिए पहले रूट को हम लिखेंगे। रूट को लिख सकते हैं 1/2। अब यहाँ पे है 64
64 के स्थान इस 1/3 यानी √3 को लिखेंगे 1/3, और यहाँ पे 2 घाते 4 यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 घाते 8 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/4। अब देखिए ये घात है, घात आपस में गुणा कर जाती है, ये वही बताया गया है 1/2। अब देखिए 64 को हम लिख सकते हैं 2 घातें, अगर आप 64 को काटेंगे तो देख लीजिए 2 3 6 2 दूनी 4, 16 दूना 32, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4 और 2 1 2 ख़त्म। यानी कि 3 3 6 यानी 2 घातें 6, ये देखिए। और यहाँ 1/3 को हम उतार देंगे ऐसे, और यहाँ 2 घाते 8 हैं, तो और ये वाला घात इससे गुणा कर जाएगा, तो ये काटेगा 4 दूना 8। वैसे देखिए ये भी काटेगा, तो डाट काट दीजिए, 2 3 6, ये भी काटेगा 2 दूना 4, यानी हमारे पास यहाँ बचा 2 घाते 2, यहाँ भी 2 घाते 2 बचा, और यहाँ भी 2 घाते 2। तो मतलब ये 2 दूना 4, ये भी 2 दूना 4, ये भी 2 दूना 4, यानी 4 4 8, 8 4 12। तो हमारा उत्तर आ गया 12। तो ये हो गया आंसर। अगला सवाल वही पुराना है, ये 22 नंबर सवाल है। 22 को हम आगे बता देते हैं दूसरे पन्ने में। देखिए 22 नंबर सवाल क्या है, इसको हम पढ़ देते हैं, आप थोड़ा समझ लीजिए अच्छे से। ये देखिए हाँ, अब आपको दिख रहा होगा, वह सबसे छोटा धन पूर्णांक जिसे 392 से गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। तो ऐसी कौन सी संख्या है? तो यानी कि पूर्ण वर्ग नहीं है, इसके लिए हमें इसको चेक करना होगा। तो चलिए चेक करते हैं। तो आइए, तो हमें लिखा है यहाँ पर, ये सवाल नंबर है 22। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 392, यानी ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसमें क्या गुणा कर दिया जाए ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पहले हम इसको काटेंगे और चेक करेंगे इसमें क्या क्या है। 2 2 1 के 2, एक बचा यहाँ पर हो गया 19, ये जाएगा 9 दूना 18, फिर एक बचा हो गया 12, 6 दूना 12, 2 2 9 18, एक बचा हो गया 16, 8 दूना 16, फिर 2 काटेंगे, 2 चौक 8, एक बचा हो गया 18, 2 9 18। अब ये 7 से कटेगा क्योंकि ये 7 का वर्ग है, 7 7 49, 7 1 7, तो ये पूरा कट गया। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि 392 को अगर लिखा जाए तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7। अब सेट बनाना है, देखो इसका सेट बना है, इसका सेट नहीं बना, इसका सेट बन गया। तो जिसका सेट नहीं बना है वही चीज़ से हम गुणा कर देंगे तो हमारा सेट बन जाएगा। अतः 2 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक, यही हमारा आंसर हो गया। तो 22 नंबर सवाल हो गया। अब आप 23 नंबर सवाल फिर से देख लीजिए। तो 23 नंबर सवाल में ये कह रहा है, तो हम इस सवाल को लिख देते हैं थोड़ा सा। चलिए यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं हल करने की। तो पहले यहाँ पर 8 लिखा हुआ, यहाँ 3 और यहाँ पर 16, फिर भाग का चिन्ह है, फिर वर्गमूल 100/9 नहीं 49 है ये, फिर गुणा का चिन्ह है और यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 125। तो देखिए ये 3 है, इसका मतलब घनमूल करना है। 8 का घनमूल होता है 2, वर्गमूल करना है 16 का घनमूल, 16 का वर्गमूल 4, भाग उतार लेना है। ये भी वर्गमूल करना है, 100 का वर्गमूल 10, 49 का वर्गमूल 7 गुणे 125 का ये घनमूल कह रहा है। घनमूल ज्ञात करना है तो हमें मिलेगा उत्तर 5। ये सब आपको पता होगा, ना पता हो तो बताइए। तो पहले हम इसको थोड़ा काट लेंगे, 2 के 2, 2 दूना 4, यहाँ पर इतना बचा। अब देखिए ये भाग का चिन्ह है, भाग का हटा के हम गुणा कर देंगे, लेकिन ये उल्टा भिन्न हो जाएगा 7/10 और ये वाला वही रहेगा। जब भी भाग हो और आप भाग को हटाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। तो काटिए, 5 के 5, 5 दूना 10, तो हमारे पास ऊपर बचा 7 1 के 7 और नीचे 2 दूना 4। यही हमारा उत्तर हो गया। बस
तो ये हो गया हमारा 23 नंबर सवाल भी। अब थोड़ा देखते हैं अगला 24 नंबर सवाल। तो देखिए 24 नंबर सवाल में ये लिखा है, आप देख लीजिए थोड़ा ध्यान से, आपको भी समझ में आ जाए प्रश्न क्या है। लिखेंगे नहीं हम, तो हमारा ये प्रश्न है, देखिए, छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र में से उतने पैसे लिए गए जितने इस समूह में छात्र हैं। यदि कुल छात्र धन इतना होता है तो एकत्र किए हुए, अर्थात ये वर्गमूल का सवाल है जो अभी अभी बताया गया था। तो बस हमें इसका वर्गमूल निकाल लेना है बस। तो जब भी ऐसे सवाल आए कि उतने ही छात्र, जितने छात्र हैं उतने ही पैसे दे रहे हैं, या जितनी पंक्तियां हैं उतने भी स्तंभ हैं, तो समझ लीजिए हमें पूरा उसका वर्गमूल करना है। तो आप इसे वर्गमूल चाहे गुणनखंड विधि की चाहे भाग विधि, तो यहाँ पे हम भाग विधि कर देते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो देखिए ये पहली बार जाएगा 7 बार, 7 7 49 घटाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ बचेगा 1, 209 उतार लेंगे, 7 7 14। अब देखिए अब यहाँ पर हमें इसको उतनी बार ले जाना है ताकि अंत में 9 आ जाए। तो 9 अंत में किसके आता है? 7 के। 7 7 49, 7 2 14, 14 4, 1 मिनट, 7 चौका 28, 28 4 32, 7 1 के 7, 7 3 10। तो घटाएंगे 0, अतः हमारा उत्तर आ गया 77। तो ये हमने जल्दी से कर दिया, क्योंकि देखिए हमें पॉलिटिक्स में थोड़ा सा इजी करना है। अब हर बार विस्तार करेंगे तो टाइम लग जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा शॉर्टकट भी ज़रूरी है। वैसे हम तो चाहते हैं पूरा सवाल शॉर्टकट बताएं, लेकिन बच्चों को थोड़ा समझ में आना चाहिए, इसीलिए विस्तार बताते हैं। देखो कोशिश करेंगे एक बार विस्तार से ही बताएंगे, बहुत शॉर्टकट। हम सोच रहे हैं कि पूरा अभ्यास एक बार शॉर्टकट बताएंगे, लेकिन आप लोग कमेंट में बताइएगा कि शॉर्टकट बताएं या विस्तार, ठीक है। तो ये है 25 नंबर सवाल। तो 25 नंबर सवाल में ये लिखा है 7 + 3√5, 7 - 3√5, इसका वर्गमूल क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए इसका वर्गमूल का चिन्ह आप जानते हैं, वर्गमूल का चिन्ह हम लगाते हैं ऐसे, यानी ये ऐसे लग जाता है रूट में। 7 + 3√5, 7 - 3√5, ये हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि हमारा सूत्र एक काम कर रहा है जो आपने पढ़ा होगा, a + b और a - b। तो यह है a² - b² का सूत्र है, ये देखिए। तो यहाँ पर हम वही चीज़ देख रहे हैं कि ये एक बार प्लस में लिखा हुआ है, एक बार माइनस में। देखो ये प्लस है, ये माइनस में है, वो चीज़ वही है। तो हम क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर - 3√5 का होल स्क्वायर, और बड़ा वर्गमूल चिन्ह लगा देना है। अब देखिए वर्ग आप जानते ही हैं, 7 का वर्ग करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा। चाहे तो हम आपको यहाँ दिखा सकते हैं, 7 का वर्ग यानी 7 × 7, 7 7 49। तो यहाँ लिख देंगे 7 7 49। उसके बाद ये 3 और √5 का स्क्वायर। वैसे हम आपको इस सवाल को थोड़ा हल करके बता दें कि अगर मान लीजिए हमें 3√5 का होल स्क्वायर मिलता है तो हम इसे कैसे करेंगे। देखिए ये दोनों हैं गुणा में, तो यह स्क्वायर एक बार 3 पे लग जाएगा, मतलब स्क्वायर एक बार 3 लगा दिया और एक बार √5 पर लगा दिया। ये देखिए अलग अलग कर दिया। तो 3 का स्क्वायर 3 3 9, और यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ 5 अकेले बचेगा, तो 9 5 45। तो यानी कि हमारे पास यहाँ बचेगा 45। तो हमने डायरेक्ट कर दिया, यह 3 3 9, 9 5 45 सीधा। अब हम इसे घटाएंगे तो हमारे पास 4 बचेगा, यानी 49 में 45 घटाएंगे तो 4। अब यहाँ हो गया 4 का वर्गमूल 2, ये हमारा आंसर हो गया। तो 26 नंबर सवाल है, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 0.00326 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। तो हमें यहाँ पे कह रहा है, अगर हम देखें तो हमारे पास है 326। अब 326 क्या किसी का वर्ग है? ये तो वर्ग नहीं है। तो इसके आसपास में कोई है संख्या जो इसका वर्ग हो? हाँ, तो हम लोग जानते हैं, अगर आप वर्ग याद किए हैं तो हम बता दें कि इसके बगल है क्या। देखिए हम जानते हैं वी नो 18 का वर्ग
यानी 18 का वर्ग जो होता है 324 होता है। और यहाँ पर हमें दिया गया है, देखिए हमें यहाँ पर दिया गया 326। अगर हम 326 में, यानी कि हमारा जो सवाल है, देखिए ध्यान से, हमारा जो सवाल है ये है 0.0030 है, उसके बाद 326 है, और हम जानते हैं कि 324 18 का वर्ग है, तो मतलब हमें इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो मतलब ये 326 वर्ग नहीं है, लेकिन 324 है 18 का, तो हमें इसमें 2 घटाना पड़ेगा। तो लेकिन ऐसे नहीं घटाएंगे तो डायरेक्ट, तो हम यहाँ पहले दशमलव लगाएंगे, 0 0 0 इतना बढ़ा देंगे, 3, यानी यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ पर 2। अब ये आराम से घटाओगे तो आराम से हमें मिल जाएगा। ये देखो 4 2 3 0 0 0 0, ये हो गया, यानी कि ये संख्या है। मतलब देखो ये हमारा उत्तर आ गया 324। अब ये वर्ग हो गया, तो हमने घटाया क्या, यही, तो यही हमारा उत्तर है, ये वाला जो लिखा है ये हमारा आंसर है 0.00001। तो बस अगर हम इसमें से 2 घटाएंगे तो हमारा ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते थे कि 0.0000326 में, अब यह किसका वर्ग है, 324 18 का वर्ग है, तो 0.0324 ही घटा दीजिए, सीधा घटाएंगे 2 बचेगा, 0.00000। ये देखिए, यानी कि इतना घटाने पर हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ये भी उत्तर आ गया। ऐसे कीजिए चाहे ऐसे कीजिए, दोनों तरीके से है। ना समझ में बताइए, हम और तरीका बताएंगे। तो 26 नंबर सवाल हो गया। 27 नंबर सवाल, 27 नंबर सवाल तो वैसे ईजी है, देख लीजिए। 27 नंबर सवाल में ये थोड़ा सा बड़ा वर्गमूल लगा है, 0.0004 है, फिर 12 25 है, फिर 0.000, इसमें भी 4 0 है, 53 29 है। ये देखिए, तो यहाँ पर हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ भी 8 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 8 अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव हम काट देंगे। तो अब बचा हमारे पास केवल ये 12 25 53 29। अगर आपको याद हो तो ये 35 का वर्ग है, आपको ट्रिक पता होगा, और ये 73 का वर्ग है। आपको वर्गमूल आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप कमेंट में कहिए, तो हम आपको सिखा देंगे। चलो हम बता भी देते हैं कि इसका वर्गमूल हम कैसे करते हैं। तो देखिए 12 25, ये देखिए, ये मान लो हटा दो इसे, 12 25, तो हम भाग विधि से इसे वर्गमूल कर देते हैं। पहले सेट बनाना है। देखिए हम पीछे से, यानी पीछे से दाईं ओर से बाईं ओर आते हैं, यानी पीछे से 2 अंकों का सेट बनाते हुए आगे की तरफ आते हैं। उसके बाद अब देखिए यहाँ हमें वर्ग पढ़ना है, 1 से 9 तक का वर्ग पढ़ना है। ये किससे छोटा है, देखिए 1 1 के 1, 2 दूना 4, 3 3 9, 4 4 का 16, 16 ज़्यादा हो जाएगा तो 3 बार जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 3, 3 3 का 9। अब ये जोड़ेंगे तो 9 3 12, 3 आ गया। अब 225 को हमें उतार देना है, अब 3 3 6। अब देखिए यहाँ हमें 1 अंक छोड़ देना है, पीछे वाला। अब 6 का पहाड़ा ऐसा पड़े ताकि ये 32 से कम रहे। तो वैसे सीधा सीधा है कि 6 छंग 36, 6 बार ज़्यादा हो जाएगा तो 5 बार जाएगा। यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 5, यहाँ 5। देखो जितनी बार जाता है उसको हम 3 बार लेते हैं, 1 बार ऊपर 2 बार नीचे। तो अब ये दोनों गुणा करेंगे, 5 चम 25 और 5 छंग 30, 30 2 32, घटाए 0, तो हमारा उत्तर आ गया 35, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 35। तो देखिए अब दूसरे में क्या है, 53 29। चलिए इसका भी वर्गमूल करते हैं। तो हम क्या करें, पीछे से 2 अंकों का सेट बनाएंगे। उसके बाद अब ऐसा बढ़ा पढ़िए ताकि 49 से कम रहे। लेकिन ध्यान रखिए हमें पहाड़ा कौन सा पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है 2 2 4 2 3 6 2 4 8, ये वाला पढ़ा नहीं, वर्ग वाला पहाड़ा। यानी 1 1 के 1, 2 दूना 4, 3 3 का 9, 4 4 16, 5 चम 25, 6 छंग 36, 7 49, 8 64, 9 81। बस 9 तक हम पढ़ सकते हैं बस। यानी कि कोई भी आप भाग विधि से वर्गमूल करेंगे तो
तो पहला जो उसका पहाड़ा पढ़ते हैं तो यही वाला पहाड़ा पढ़ते हैं और इसी में से चेक करते हैं कि कौन किससे कम है। जैसे हमारे पास 53 है तो इसमें से कौन कितनी बार जाएगा, 53 है तो सीधा सीधा है ये 49, क्योंकि 8 28 64 ज़्यादा हो जाएगा, ये वर्ग पहाड़ा है। इसको आप लिख भी सकते हैं कि वर्ग पहाड़ा वर्गमूल में काम देता है ये। तो पहले 7 बार जाएगा तो हम यहाँ 7 लिखेंगे, यहाँ 7 यहाँ भी 7। अब ये 7 था 49, घटाएंगे सीधा तो ये बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 0, 2 9 उतार लेंगे। अब देखिए 7 7 14 यानी इन दोनों को जोड़ लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे एक अंक छोड़ दीजिए, 7 14 का पहाड़ा ऐसा पढ़े ताकि 42 से ज़्यादा ना जाए। अब पहाड़ा पढ़िए अपना पुराना वही कक्षा 1 2 वाला, 14 दूना 28, 14 त्रिक 42, यानी कि हमें लगता है कि 3 बार जाएगा तो 3 बार हम यहाँ पे लिखेंगे। ये देखिए गुणा करिए, 3 त्रिक 9, 4 तिहाई 12 और 3 एक 3 एक 4। अब घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो अब देखिए यानी कि हमारा उत्तर आ गया 73। ये हो गया इसका वर्गमूल। आपको वर्गमूल आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, उसमें पूछिए तो हम आपको वर्गमूल सिखा देंगे। एक हम खुद कह रहे हैं कि एक नया वीडियो हम बनाएं, लेकिन आप जब बताइए तब ना हमें वर्गमूल कम आता है या समझ में कम आता है तो हम वर्गमूल का एक वीडियो बनाएंगे। चलिए आगे सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है हमारा 28 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल लिखने में थोड़ा सा बड़ा है, समझिएगा ध्यान से। √3 प्लस √3 8 √7 4√3, ये हो गया हमारा सवाल। तो हमें इसी सवाल को हल करना है। चलिए वैसे हम आपको बता दें, आपको हम थोड़ा एक एग्जाम्पल अलग से देते हैं ताकि आप इसे अच्छे से समझ लीजिए तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। चलिए तो एग्जाम्पल के लिए हम अलग से रफ में अलग पन्ना यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम आपको थोड़ा एक सवाल बता दें अलग से, जैसे ये है, इसके अंदर और लेंगे 7 + 4√3। तो ये है एक सवाल, मान लीजिए यहाँ पे वर्गमूल भी सही लेते हैं। इतना सवाल देखिए हमने एक सवाल अलग से हल ले लिया है, अब इसे हल करेंगे। पहले देखिए हम चाहें तो 7 के स्थान पे 4 + 3 लिख सकते हैं, ये हो सकता है क्योंकि 4 3 7 होता है। तो इसी 7 के स्थान पे 4 + 3 करेंगे और इस 4√3 को उतार लेंगे। अब देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको पता हो जाएगा अपने आप धीरे धीरे क्यों कर रहे हैं ऐसा। अब देखिए हम जानते हैं कि 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, यानी 2 दूना 4 होता है। और अब 3 को क्या लिखेंगे, ये किसका स्क्वायर है, ये तो किसी का स्क्वायर है नहीं। जब कोई संख्या किसी संख्या का वर्ग ना हो तो हम उस पर स्क्वायर रूट दोनों लगा सकते हैं, यानी रूट भी लगा देंगे स्क्वायर भी लगा देंगे। तो ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। तो देखिए 4 के स्थान पर लिखेंगे 2 का स्क्वायर, इस 3 का तो वर्ग होगा नहीं लेकिन रूट लगा देंगे हम, ये देखिए अब हो गया। अब इसको उतार लीजिए। अब देखो हम बता दें आपको, अब यहाँ हमें क्या दिख रहा है, आपको एक सूत्र पता होगा, a² b² + 2ab। ये किसका सूत्र है, a + b का होल स्क्वायर। तो यही सूत्र हमें यहाँ पे सेट करना है। तो देखो a² b², अब लिखना है 2a का मान 2 है, अब b का मान है √3। तो ये किसका सूत्र है, a + b का होल स्क्वायर, मतलब a और b, a का मान 2 और b का मान √3, इसका होल स्क्वायर और रूट भी लगा हुआ। अब जानते हैं आप किसी भी संख्या पर स्क्वायर रूट दोनों हैं तो दोनों कैंसिल, 2 + √3 अकेले बचेगा हमारे पास, ये देखिए। यानी इस पूरे सवाल को हल करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखिए हमने इसको अलग से हल करके आपको समझा दिया। अब हम चाहें तो इतना इसके स्थान इतना रख के डायरेक्ट हल करना स्टार्ट कर दें, लेकिन हम आपको विस्तार से सवाल में ही हल करके दिखाएंगे ताकि आप समझ सकें अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले -√3 + 3 + 8। अब इसके स्थान पे, इस 7 के स्थान पे 4 + 3 कर देंगे और इसको 4√3 उतार लेंगे। अब देखिए -√3 + √3 + 8 उतार लेंगे। देखिए 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है और 3 तो किसी का वर्गमूल है ही नहीं, लेकिन हम स्क्वायर रूट दोनों कर देंगे। अब वही सूत्र a² b² + 2, a का मान 2 है, b का मान
√3 है। तो ये है, अब रूट लगा देना है, फिर -√3 प्लस 3 + 8, और यहाँ है देखिए ध्यान से, इसके अंदर जो है वो a + b होल स्क्वायर बन गया, यानी 2 + √3 का होल स्क्वायर। अब देखिए यह स्क्वायर और यह रूट कट गया, एक रूट कटेगा अंदर वाला, तो अब ये बचा -√3 प्लस √3 + 8, अब यहाँ 2 + √3 अकेले बचा, इतना हो गया। तो अब ध्यान से देखिए, हमें इसको हल करना है, तो -√3 + 3, अब ये गुणा कर जाएगा, 8 दूना 16 और ये 8 के 8 √3। वैसे यहाँ पर फिर से कुछ ना कुछ बन रहा है, डायरेक्ट वही सूत्र फिर बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 3 का तो वर्ग बनेगा नहीं, डायरेक्ट हम क्या करते हैं, 3 का और ये √3 का होल स्क्वायर, एक रूट लगा देना है, और 16 का स्थान 4 × 16, 4 का वर्ग कर देंगे। अब देखिए a² b², अब क्या लिखना है, 2a का मान √3, b का मान 4, यानी कि हमने लिख दिया। तो ये a + b का होल स्क्वायर है, यानी √3 + 4 का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, -√3 प्लस ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ बचेगा √3 + 4, इतना अकेले बचा। तो अब देखिए √3 + माइनस कट गया, तो ये 4 अकेले बचा, और 4 का वर्गमूल 2, यानी हमारा इसका पूरा उत्तर आ गया 2। बस ये सवाल हो गया। और अगला सवाल है 29 नंबर। 29 नंबर सवाल ये है, तो 29 नंबर सवाल है हमारा, रूट में लिखा हुआ है √0.798 का होल स्क्वायर प्लस 0.404 गुणे 0.798 प्लस 0.202 का होल स्क्वायर, और आखिरी में लिखा हुआ है +1। तो ये हमारा सवाल है, इसके मान पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। थोड़ा आप भी सवाल को देख लीजिए। देखिए ये है हमारा 29 नंबर सवाल, आपको दिख रहा होगा बढ़िया से, आप उतार भी सकते हैं। तो हम बताते हैं इसे, देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए वैसे अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ये सूत्र दिख रहा है, a² 2ab + b² दिख रहा है। तो अगर ऐसा कहीं मिलेगा तो हम क्या लिखेंगे, a + b का होल स्क्वायर, ये होता है इसका सूत्र। तो देखिए हमें ये सूत्र कहाँ दिख रहा है, तो ये है a², ये है b², और 2 इसमें मिक्स है, यानी उसको गुणा कर दिया गया है, और a और b फिर आराम से लिखा हुआ है। तो अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए 0.798 यानी a², फिर यहाँ पर 2 कॉमन लीजिए, 2 गुणे 0.404, फिर गुणे 0.798, फिर प्लस ये b का स्क्वायर यानी 0.202 का होल स्क्वायर, ये देखिए, और अंत में लिखा है +1। तो उसके बाद क्या करना है, ये पूरा है a + b का होल स्क्वायर, यानी a का मान ये है, यानी a² a + b का होल स्क्वायर है, तो हमें इसको नहीं लिखना है, तो ये लिखना है, यानी 0.798, ये a का मान है और b का मान 0.202 का होल स्क्वायर +1, ये देखिए। तो अब हम जानते हैं इसको हमें जोड़ देना है, अंदर वाला जो है इसको जोड़ना है। तो 8 2 10, 9 1 10, 7 2 9 1 10, यानी 1, इतना हो गया। ये पूरे का स्क्वायर है, फिर +1 भी है। तो अब देखिए यहाँ जीरो का मतलब है नहीं, यानी 1 बचा, 1। तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, +1 1 1 2, यानी √2 हमारा आंसर आ गया, ये देखिए।